तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ए वन मैथ्स। तो फ्रेंड्स, क्या आप लोग भी प्रॉफिट एंड लॉस इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हो? तो कोई बात नहीं, आप इस वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस इस टॉपिक को बहुत बेसिक से सीखने वाले हो। इस वीडियो को अगर आपने एक बार देख लिया तो आपको दूसरे वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी क्लास के स्टूडेंट हो, तो भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस आज का टॉपिक जो है बहुत आसान होने वाला है। तो इसको अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, प्रॉफिट एंड लॉस इस टॉपिक को समझने के लिए हम इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट है, पहले वो समझ लेते हैं। उसके बाद हम उसके उदाहरण हल करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि क्रय मूल्य किसे बोलते हैं, यानी उसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। तो जिस कीमत पर हम सामान खरीदते हैं उसे क्रय मूल्य बोला जाता है। मतलब अगर हमने कोई पेन 5 रुपये में ले ली तो वो 5 रुपये जो है वो उस पेन की खरीदी हुई कीमत होती है। तो अब हम समझते हैं कि विक्रय मूल्य किसे बोलते हैं। तो अगर हमने 5 रुपये में पेन ली है और उसको हमने 10 रुपये में बेचा है, तो वो जो हम बेचने वाली हमारी कीमत होती है 10 रुपये, उसको बोला जाता है विक्रय मूल्य, यानी सेलिंग प्राइस। और अब हम समझते हैं कि हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो हमने 5 रुपये में पेन ले ली, फिर हमने 10 रुपये में बेच दी, तो हमें तो प्रॉफिट हुआ है। तो कितने रुपए का? 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। और अगर हमने 5 रुपये की वही पेन 3 रुपये में बेच दी होती तो हमें क्या होता? लॉस होता। तो अगर हमारी एसपी यानी सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से तो हमें प्रॉफिट होता है, और अगर हमारी कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है सेलिंग प्राइस से तो हमें लॉस होता है। इसके कुछ फार्मूलाज हैं। तो अगर आपने एक बार ये सारे फार्मूलाज लर्न किए तो आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा, कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। तो हमारा पहला फार्मूला है प्रॉफिट यानी लाभ। तो जब हमें लाभ होता है तो हमें सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस माइनस करनी होती है, यानी विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य घटाना होता है। और अगर हमें हानि होती है तो हमें क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य घटाना होता है। तो इसको हमने शॉर्ट में लिखा है। फिर उसके बाद प्रॉफिट प्रतिशत में निकालना है हमें, यानी लाभ प्रतिशत में निकालना है। तो उसके लिए फॉर्मूला है प्रॉफिट बटे में सीपी यानी क्रय मूल्य गुना 100। अगर हमें लॉस प्रतिशत में निकालना है तो उसका फॉर्मूला है लॉस बटे में सीपी यानी लॉस बटे में क्रय मूल्य गुना 100। इन दोनों को हमें लॉस उदाहरण में यूज़ करना है और इन दोनों को हमें प्रॉफिट वाले उदाहरण में यूज़ करना है। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला उदाहरण कौन सा है। तो हमारा पहला उदाहरण है एक स्कूल बैग 500 रुपये में खरीदा गया, उसी बैग को 600 रुपये में बेचा गया। तो इसमें लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकाले। मतलब यहाँ पे बोला है कि एक स्कूल बैग है 500 रुपये में बेची है। तो हम सबसे पहले क्रय मूल्य लिखेंगे, कितना है? क्रय मूल्य यानी सीपी होता है। तो हमें हमारा क्रय मूल्य कितना है? 500 रुपये, यानी कॉस्ट प्राइस 500 रुपये है। फिर उसके बाद हम लिखेंगे हमारी विक्रय मूल्य कितनी है। तो हमारा विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस कितनी है? 600 रुपये। अब हमें देखना है कि दोनों में से बड़ी कीमत किसकी है। तो अभी देखो, सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य ज़्यादा रुपए में है, यानी हमने 500 रुपये में खरीदा और उसी को 600 रुपये में बेचा, यानी हमें प्रॉफिट हुआ है। तो अब हम सबसे पहले प्रॉफिट निकालेंगे कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ है। तो हम यहाँ पे प्रॉफिट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी। एसपी यानी विक्रय मूल्य, सीपी यानी क्रय मूल्य। अगर हमें प्रॉफिट होता है तो हमें एसपी में से सीपी माइनस करना होता है। तो एसपी कितना है? 600 रुपये यहाँ पे है, और सीपी कितना है? 500 रुपये। तो अभी हम देखते हैं हमें कितना लाभ हुआ है। तो अभी हमें 100 रुपये का लाभ हुआ है, यानी हमें प्रॉफिट हुआ है 100 रुपये का। तो यहाँ पे उदाहरण में बोला है कि लाभ प्रतिशत जो भी हुआ है उसको हमें प्रतिशत में निकालना है। तो हमें लाभ हुआ है तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे अब हम। तो यहाँ पे हम लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला लिखेंगे। तो लाभ प्रतिशत यानी प्रॉफिट परसेंट। तो उसका फॉर्मूला कौन सा है? लाभ बटे में सीपी, लाभ यानी प्रॉफिट, गुना 100। तो इसको अब हम कैसे हल करेंगे? तो लाभ हमारा कितना है? 100 रुपये है, तो यहाँ पे हम 100 लिखेंगे। उसके बाद सीपी यानी हमारी सीपी कितनी है? 500 रुपये गुना 100। तो अभी एक जीरो इसके साथ कट हो गया, फिर ये वाला जीरो इसके साथ कट हो गया। हमारा नंबर आया 100 बटे 5। तो इसको भी हम काटेंगे इसे, 5 का 5, 5 2 या 10, 0। तो अभी हमारा लाभ प्रतिशत कितना आया? 20%।
तो इसको ऐसे लिखेंगे हम, लाभ प्रतिशत यानी प्रॉफिट परसेंट। अभी हम देखते हैं दूसरा उदाहरण। तो अभी यहाँ पे देखो, एक पेन 70 रुपये को खरीदी गई है और उसी पेन को 50 रुपये में बेचा गया है। तो हमें लाभ हुआ है या हानि हुआ है पहले देखना है, उसको निकालना है, उसके बाद हमें उसका प्रतिशत निकालना है। तो अभी यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि अगर हमने 70 रुपये को कोई पेन खरीदी है और उसको 50 में बेचा है तो हमें ऑब्वियसली नुकसान हुआ है यानी हानि हुई है। तो इसके लिए हम सबसे पहले हानि निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इन दोनों वैल्यू को लिखेंगे। तो क्रय मूल्य कितना है हमारा, क्रय मूल्य यानी इसको हम सीपी बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। तो कितनी है, 70 रुपये है। फिर उसके बाद विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना है यानी इसको हम एसपी बोलते हैं, सेलिंग प्राइस 50 रुपये है। फिर उसके बाद अब हम दोनों का घटाव करेंगे क्योंकि हमें हानि हुई है। तो हानि यानी लॉस बराबर 70 माइनस 50। हमें कितने रुपए का लॉस हुआ है, 20 रुपये का लॉस हुआ है हमें। तो अब हम इसको प्रतिशत में निकालेंगे क्योंकि हमें प्रतिशत में निकालने को बोला है यहाँ पे। तो हम फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे हानि प्रतिशत का, यानी लॉस परसेंट बराबर कौन सा फॉर्मूला था, हानि यानी लॉस बटे में सीपी गुना 100। सीपी यानी कॉस्ट प्राइस जिसको हम क्रय मूल्य बोलते हैं। तो हमें हानि कितनी हुई है, यहाँ पे दिया है 20 रुपये। उसके बाद सीपी कितनी है हमारी, 70 रुपये गुना 100 करेंगे। ये एक ज़ीरो के साथ कट होता है। फिर 20 और 10 का गुना करो, कितना होगा, 200 आएगा बटे में 7। तो अब हमें 7 से 200 को भाग करना है। तो जब हम 7 से 200 को ऐसे भाग करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 28.5, क्योंकि 7 आप चाहे तो इसको डिवाइड करके देख सकते हो। तो 28.5 कुछ इस तरह से हमारा लॉस आता है प्रतिशत में। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, हानि प्रतिशत यानी लॉस परसेंट 28.5%। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो और इसी तरह से आपको हर रोज़ नए नए मैथ के लेसन सीखना हो मेरे साथ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।